हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरती के ब्लॉग। तो गाइस, हमारे घर के पीछे भी ब्लॉग में भागवत हो रही है। तो देखिए, ये मेरी जेठानी की बेटी है और मेरी जेठानी है। मेरा बाबू देखिए कैसे कर रहा है। तो हम लोग भागवत सुनने आए हैं। तो अब यहाँ पे अभी हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद जी का चरित्र होगा। तो आइए आप लोग एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। इस समय किसका नाम ले रहा है? हे पिताजी, इस समय मैं अपने प्रभु का नाम ले रहा हूँ। जो कुछ भी है मेरे प्रभु हैं। आप तो एक हर मास के पुतले हैं। क्या? मैं एक हार मास का लोथा हूँ? हाँ। अरे नहीं, क्या कह रहा विष्णु? अरे वो विष्णु, अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, अरे मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोक 14 भवनों में मैं ही समाया हूँ। अरे वो प्रहलाद, कहिए। ऐसे नारायण का नाम लेना छोड़ दे। नहीं पिताजी, मैं अपने स्वामी का नाम नहीं छोड़ूंगा। क्या तू नारायण का नाम नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। नहीं पिताजी। अरे छोड़ दे। नहीं पिताजी। छोड़ दे प्रहलाद, छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हे राधे, जब बात नहीं मानी पिताजी की तो बहुत ही यातना दी, बहुत कोड़ों से पीटा मारा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कि कहता है कि जो अंग अगर खराब होने लगे शरीर का तो उसको काट कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। बहुत मारने लगा, पीटने लगा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को। प्रहलाद, मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि तो इस समय मेरा पुत्र है। प्रहलाद, छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मारना शुरू कर दिया। खड़े होकर के बहुत मार रहे हैं, बहुत ही यातनाएं प्रहलाद को दे रहे हैं, लेकिन वो हरि नाम संकीर्तन नहीं छोड़ रहे हैं। कि तुम कितना ही मारो पिताजी, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं है। मारते मारते हिरण्यकश्यप थक जाता है, थक करके बैठ जाता है कि अब क्या करूं। आकाश में ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरवाता है, राक्षसों से कहता है प्रहलाद, मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूँ। वहाँ पे डाल दिया गया सर्पों के बीच में कि इसको सर्प डस करके मार डालेंगे, लेकिन सर्प भी उसका कुछ नहीं कर पाए। पर्वत के ऊपर से ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिराया कि इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन इसके पहाड़ से गिराने के बाद भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। प्रहलाद राम नाम जपते चले जा रहे हैं। इतना पिटने के बाद भी उनके शरीर में एक घोड़े का निशान भी नहीं बनता है, क्योंकि ये जितना घोड़े मारते हैं वो सारे घोड़े भगवान विष्णु के शरीर में लगते जा रहे हैं। भगवान विष्णु के शरीर में वो घोड़े लगते हैं, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। प्रहलाद ऐसे घोड़े खा रहे हैं जैसे कोई फूलों की वर्षा कर रहा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब हार गए, थक गए, तब अपनी बहन होलिका को बुलाया कि होलिका को आग का वरदान है, और होलिका से कहा कि बहन प्रहलाद, ये पिताजी। मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूँ, कह तो इस हरि का नाम छोड़, नहीं तो तू मेरे को जानता नहीं है। नहीं पिताजी, मैं अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। तुम आप मुझे कितना भी पीट लो। क्या तो उस हरि का नाम नहीं छोड़ेगा? नहीं पिताजी, तुम में राम, मुझ में नाम, और आप भी खड़क में भी राम है पिताजी। मुझ में राम
तुझ में राम? हाँ पिताजी। इस मेरी चंद्रहास में भी राम है। आज यदि इस मेरी चंद्रहास में राम है तो ये ले, इस चंद्रहास को रखना छोड़ दो। परंतु तू क्या कह रहा है, इस खम्भे में भी राम है? हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी राम है। अरे इस खम्भे में राम है। हाँ पिताजी। अभी देखता हूँ तेरा राम कहाँ पर है। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी वो तो कण कण में है, आप पूछते हो वो कहाँ है? अरे वो कहाँ नहीं है, वो हर जगह है। तलवार में है, खंबे में है, कुर्सी में है, सब मनुष्यों में है, जहाँ देखो वही है। सिंह प्रकट हो गए। सिंह भगवान की। अब तो दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप में युद्ध चल रहा है। कभी भगवान को धक्का मारता है, कभी भगवान उसे धक्का मारते हैं, गिरा देते हैं। भयंकर दोनों में युद्ध चल रहा है। काफी देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई जीत हार की जब आशा नहीं बनी, भगवान बार बार उसे पकड़ते हैं, भगवान बार बार उसे मारते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप बार बार उठ करके लड़ने लगता है। दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा है। फिर इसके बाद भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, पकड़ करके बैठकर अपनी गोद में लिटा लिया। हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा लिया। भगवान नरसिंह ने लिटा करके दोनों में वार्तालाप शुरू हो गई। तो मुझे नहीं मार सकता है। कैसे नहीं मार सकता? जैसे कि नहीं अस्त्र से मरूं, नहीं शस्त्र से मर सकूं। तो देख मूर्ख, मेरे हाथ में कोई अस्त्र और शस्त्र तो नहीं। नहीं, नहीं कोई अस्त्र है, नहीं कोई शस्त्र है। मारूंगा मैं तुझे। मैं भी नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्यों नहीं मर सकता? कहते हैं कि ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते हैं ना तू भीतर है ना बाहर है, देख मेरी गोद में है। घबरा जाता है। फिर भी नहीं मर सकता। कैसे नहीं मरेगा? नहीं पुरुष से मरूं, नहीं नारी से मरूं। देख, नहीं मैं पुरुष और नहीं मैं नारी हूँ। नारी। देख मेरा रूप, आधा मानव गौर आधा। फिर भी नहीं मर सकता। क्यों नहीं मरेगा? नहीं सुबह मरूं, नहीं शाम को मरूं। देख ये कौन सा समय हो रहा है? ये संध्या की रात्रि का समय हो रहा है। संध्या का समय हो रहा है। मूर्ख, मरने के समय तेरी बुद्धि भी विपरीत होती जा रही है। न दिन है न रात है, अभी संध्या बेला है, इसलिए ये वरदान भी फेल हुआ। फिर भी कहता है कि मैं ना मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरूंगा? फिर क्यों नहीं मरेगा? बोल। फिर भी नहीं मर सकता। मैं 12 महीनों में कभी नहीं मर सकता। मूर्ख, इसीलिए तेरे लिए स्पेशल। ठीक है ना, मुझे पता है। 13वां महीना जिसको अधिक मास कहते हैं, तेरे लिए बना है। मूर्ख, मैं भी नहीं मर सकता। कैसे नहीं मरेगा? नहीं अंदर मरूं, नहीं बाहर मरूं। शहरी में मरता। नहीं तू अंदर है और नहीं बाहर है। मूर्ख, मैंने तुझे देरी पर रखा है। देख क्या? देख, नजर उठा के देख। हाँ, अब तो प्राण घबरा गए कि जितने वरदान थे सब वरदान फेल हो गए। ब्रह्मा जी ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे ऐसा वरदान दिया था कि मैं कहीं ना मर पाऊं, लेकिन मेरे सारे वरदान। अब तो घबरा गया, छटपटाने लगा तो भगवान ने अपने दोनों हाथ के नाम
नीचे गिर गया। भगवान ने उसे नीचे गिरा दिया। भाई इस लाश को कोई दूर ले जाओ, अच्छे कामों में लाश का क्या काम, घसीट के बाहर ले जाओ कोई। हिरण्यकश्यप की लाश को जल्दी बाहर करो। अब तो भगवान का क्रोध ऐसा शांत हुआ, भगवान इतने क्रोधी हुए कि क्रोध शांत होने का नाम नहीं हुआ। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान का इतना चढ़ा कि देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा कि भाई कोई तो जाकर के उनका क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी से कहा तुम उनकी पत्नी हो, तुम जाओ। तो लक्ष्मी जी ने थाली सजाई कि हमारे पति देव हैं, हम जाकर के शांत करें। जैसे ही लक्ष्मी जी थाली लेकर के सामने आई और जैसे ही आधा शरीर मनुष्य का और उनका जो मुंह है वो सिंह का देखा, सो मारे डर के और थाली पूजा की फेंक करके भाग खड़ी हुई। अरे दैया मैं तो मर गई, और जाकर के वैकुंठ धाम में जाकर के खड़ी हुई। भगवान भोलेनाथ से कहा जाओ तुम ही मनाओ। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ मनाने। सिंह का सिर है तो अपनी जीभ से उसके गालों को चाटने लगे, प्रेम करने लगे कि बेटा मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, मुझे आने में देर हो गई बेटा। धन्य है वो असुर बालक प्रहलाद जिससे भगवान स्वयं नारायण क्षमा मांग रहे हैं और अपनी जीभ से उसको गाल को चाट करके दुलार रहे हैं। उसके माथे में तिलक लगा करके उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके भगवान ने अपने स्वधाम को चले गए। प्रहलाद